साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो अनुभव मुझे भेजा है वो मुझे भेजा है एक ऐसी महिला ने जिन्होंने मुझसे अपना नाम शेयर करने के लिए मना किया है, तो हम उन्हें जो प्रोनाउंस करेंगे साई डिवोटी के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। जो ये साई डिवोटी हैं वो बताती हैं कि अभी उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बाबा से जुड़े उन्हें 4 या 5 महीने हुए हैं। वो बताती हैं कि वो आज की डेट में बाबा का रोज़ साई सचरित का एक पाठ ज़रूर करती हैं और बाबा ने जब से वो बाबा से जुड़ी हैं तब से बाबा ने उन्हें बहुत बार सपने में भी दर्शन दिए हैं और बाबा की जो कुछ लीलाएं हैं जो उनके साथ हुई है, जिनकी वजह से इन्हें लगता है कि बाबा की ब्लेसिंग्स इन पे हो रही हैं, तो उन्होंने वही अनुभव अपने शेयर किए। वो बताती हैं कि वो रोज़ बाबा का एक चैप्टर साई सचरित से ज़रूर पढ़ती हैं। वो स्कूल में टीचर हैं और वो मॉर्निंग में जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट करके जाती हैं। कभी कभी लेट भी हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं चैप्टर कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ये भी बताती हैं कि हमेशा जो चैप्टर है साईं बाबा का वो कंप्लीट हो ही जाता है। एक दिन की बात ऐसी है कि उन्हें थोड़ा लेट हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि पता नहीं चैप्टर कंप्लीट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो कहती हैं कि उन्होंने अपने स्कूल के एक टीचर को फ़ोन किया, क्योंकि वो जो स्कूल जाती हैं तो वो स्कूल ट्रांसपोर्ट स्कूल की बस का यूज़ करती हैं जाने के लिए। तो उनके स्टॉप से पहले एक टीचर रहती हैं, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या आपके स्टॉप पर जो गाड़ी है वो आ गई है। तो उन टीचर ने बताया कि नहीं, अभी गाड़ी मेरे स्टॉप पे नहीं पहुंची है। और वो बताती हैं कि उनके स्टॉप से उनके घर तक उनके स्टॉप तक पहुंचने में गाड़ी को कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो उन्हें लगा कि अभी तो उनके पास भी गाड़ी नहीं पहुंची है, तो वो चैप्टर कंप्लीट कर सकती हैं। लगभग उनके इस कन्वर्सेशन के बाद 10 मिनट बाद उन मैडम का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि मेरे पास गाड़ी पहुंच चुकी है, अब आपके स्टॉप पर आने वाली है। वो इस बीच ये माइंड प्रिपेयर करती हैं कि इतने में तो बाबा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो बाबा के साई सचरित के चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करती हैं, पढ़ना शुरू करती हैं। उनके चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और वो अपना जो सामान लेके अपने स्टॉप पे पहुंचती हैं। वो बताती है जैसे वो स्टॉप पे पहुंचती हैं वैसे ही बाबा की कृपा से जो बस है ऑन द सेम टाइम वहाँ पर पहुंचती है। वो बस में चढ़ती हैं और बस में चढ़ के वो इधर उधर उन टीचर को ढूंढती हैं और पूछती हैं कि वो मैडम कहाँ हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि वो मैडम हार्डली 2 और 3 मिनट के लिए ही बस में बैठी थी और 2-3 मिनट बाद वो उतर कर बस से चले गई वापस, ये बोलकर कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब जो ये डिवोटी है उनका मानना है, और उनका मानना क्या, उनका ये एक्सपीरियंस सुन के मुझे भी यही लगता है कि बाबा ने उस दिन उनका चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए ही इस लीला को रचा और गाड़ी लेट हुई और उनका चैप्टर कंप्लीट हुआ और बाबा की ब्लेसिंग्स उन्हें मिली। और वो बहुत खुश हुई इस बात से कि बाबा ने मेरा चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए देखो किस प्रकार की लीला रची। कहते हैं कि जब भी हम श्रद्धा से बाबा से कुछ मांगते हैं तो बाबा हमें वो ज़रूर देते हैं। और ये बात मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगी कि कभी कभी हमें लगता है बहुत सारे डिवोटीज़ को कि यदि हमारी जॉब लग जाएगी वही हमारे पे ब्लेसिंग है, हमारा कोई बिगड़ा काम बन जाएगा वही ब्लेसिंग है। लेकिन जो बाबा का अनुभव है कि बाबा हमारे अंग संग रहते हैं, वो बहुत सारी छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि जब बाबा हमारे छोटे छोटे काम भी बनाते रहते हैं, तो ये अनुभव होता है बाबा का कि बाबा हमारे अंग संग हैं और हमेशा
यही मत सोचो कि बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं तो हमारी नौकरी ही लगेगी, या हमारे बिगड़ा हुआ कोई काम बनेगा, या हमारे 1 हफ्ते में बच्चे की शादी हो जाएगी, या कोई और कि हम कंसीव कर जाएंगे, या हमारा कोई बिछड़ा हुआ जो रिश्ता है वो हमें वापस मिल जाएगा। नहीं, जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो छोटी छोटी बाबा की ऐसी लीलाएं होती हैं जो हमें बाबा के नज़दीक लेकर जाती है, जो हमें एहसास कराती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे, यदि छोटे छोटे काम बना रहा हूँ तो आगे बढ़ो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ, और देखो तुम्हारे आगे आने वाले काम कैसे बनेंगे। इसी तरह वो अपना एक अनुभव और बताती हैं। वो कहती हैं कि उनके स्कूल की समर वैकेशन पड़ने वाली थी, तो समर वैकेशन से पहले उनके हाथ में 12th क्लास के आई कार्ड्स दिए गए, क्योंकि नेक्स्ट डे से समर वैकेशन था। उनको आई कार्ड्स दिए गए और कहा गया कि आपको ये डायरेक्ट सेंटर पे पहुंचना है, बच्चों को आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि यदि बच्चों को आई कार्ड्स नहीं मिलेंगे तो बच्चे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। और ये आप सभी लोगों को पता है, 12वीं के एग्ज़ाम के लिए, 10th के एग्ज़ाम के लिए हमारे एंट्रेंस कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो बताती हैं कि ना जाने उनसे कैसे वो जो आई कार्ड का पाउच था वो किसी पब्लिक प्लेस पे छूट गया। नेक्स्ट डे उनके यहाँ पे, क्योंकि समर वेकेशन था, तो उनके यहाँ पीटीएम भी था और डेंटल चेकअप का उनका यहाँ पे कैंप भी लगा था। वो इस उधेड़ बुन में बहुत सारे काम के हौच पौच में उनका बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया कि उनका जो कार्ड का थैला है, आई कार्ड्स का है, वो कहीं गुम हो गया। होता यह है कि उसी बीच की ओवर होने वाला था स्कूल, एक बंदे का फ़ोन उन प्रिंसिपल के पास आता है। वो प्रिंसिपल मैडम को बोलता है कि ऐसे ऐसे स्कूल के 12th क्लास के आई कार्ड्स हैं, एक पाउच हमें मिला है, क्या मैं देने आ सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो जो भी वो बंदे थे वो आई कार्ड का थैला प्रिंसिपल को देकर चले जाते हैं। प्रिंसिपल इनको बुलाती हैं अपने रूम में और इनके हाथ में वो पाउच देते हुए उन्हें कहते हैं कि ये आपके आई कार्ड हैं जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो जैसे उन आई कार्ड्स को देखती हैं और आप समझ सकते हैं एज अ टीचर उन्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, और उनके यदि आई कार्ड्स खो जाते तो ये उनके लिए भी एक शेमफुल कंडीशन थी, और उन बच्चों के भविष्य का क्या होता जिनको एग्ज़ाम देने थे, जिनको वो आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने थे। लेकिन वो बताती हैं वहाँ पे बाबा की तस्वीर प्रिंसिपल के ऑफिस में लगी थी। उन्होंने, जब प्रिंसिपल ने उनको आई कार्ड का जो पाउच था वो उनके हाथ में दिया, और अंदर से आपको पता ही है कि जब हमसे कोई गलती हो जाता है बहुत एम्बेरस्ड फील होता है, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा से उनको कोई डांट नहीं पड़ी, मैडम ने उनको कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ आराम से आई कार्ड्स का थैला उनके हाथ में दे दिया। वो वहाँ पे लगी बाबा की तस्वीर को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि बाबा आज आपने मुझे बचा लिया, वरना एक बहुत बड़ा ब्लेम मेरे सर पे लग जाता। वो बाहर आती हैं, लोगों को पता चलता है, उनके साथ के कलीग्स को पता चलता है, वो सब यही कहते हैं कि आज बाबा ने ही तुम्हें बचाया है, वरना ये इतना इजी नहीं है कि कोई भी इंसान इतना पेन ले कि आपका खोया हुआ पाउच है वो लौटाने आए। वो इसे भी बाबा की एक कृपा मानती हैं। और मैं भी यही कहूँगी कि जब हम बाबा की साईं सच्चरित्र ऑन डेली बेसिस एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो बाबा हमारे धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी परेशानियाँ भी बहुत आसानी से दूर कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ हमसे इतनी बड़ी गलती की वजह से हमारा कोई नुकसान हो जाता है, लेकिन बाबा उन सारे नुकसानों को बचा देते हैं। और ये तो वैसे भी हम अधिकतर सुनते ही आए हैं, ईश्वर ने हमेशा कहा है कि यदि तुम एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ूँगा। तो इसी तरह साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन करते रहिए
और गुणगान गाते रहिए। और ये जो भी हिडन हमारी डिवोटी हैं, साईं डिवोटी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन हमारे चैनल पे जुड़कर करवाने के लिए। और सभी साथियों से यही अनुरोध करूँगी, बाबा ने बहुत सारे और बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपको कराए होंगे, तो क्यों ना आप भी चैनल का हिस्सा बनिए। साईं डिवोटीज़ की तरह आप अपने भी जो अनुभव है वो चैनल के साथ शेयर करिए। उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी होंगी यदि आप अपने प्यारे प्यारे अनुभव हमें देंगे, ताकि हम बता सकें कि हमारे बाबा कितने महान हैं। बाबा आज भी आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। बाबा ने जो वचन हमें दिया था कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा आज भी अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं, भक्तों के कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम साईं राम दोस्तों।